Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi. I hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 54 फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एज एन पैरामीटर भी पास करेंगे कुछ वेरिएबल्स और हम उससे कुछ ना कुछ रिटर्न भी कराएंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाने जा रहे हैं कि हम उसके अंदर एक पैरामीटर देंगे। तो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio.h एंड conio.h। हैश यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हमने इंक्लूड का यूज़ किया है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने हेडर फाइल का नेम लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप मैंने फंक्शन बनाया है fun जिसका नेम है, और मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का n वेरिएबल, और हमने उस फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया है इंट। जब भी हम फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट देते हैं मीन्स वो कुछ ना कुछ फंक्शन रिटर्न जरूर करेगा। तो हम इस फंक्शन से जो है ना, ये जो नंबर मैंने एज एन पैरामीटर लिया है, हम इसकी वैल्यू तो मेन फंक्शन से लेंगे, और हम वो जो वैल्यू मेन फंक्शन से आएगी हम उस वैल्यू का या उस पर्टिकुलर नंबर का हम स्क्वायर करके रिटर्न करा देंगे इस फंक्शन से। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा है कि नंबर रिसीव्ड बाय द मेन फंक्शन इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे मैंने n वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो जो नंबर मेरा ये एज एन पैरामीटर आएगा जब हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो हम वहाँ पे एज एन पैरामीटर जो आएगा वो हम मेन फंक्शन से लेंगे। तो यहाँ पे जो एज एन पैरामीटर वैल्यू पास होकर के आएगी वो मेन फंक्शन से आएगी, और हमने फिर यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ दी रिसीविंग नंबर। मीन्स जो भी हमारा नंबर मेन फंक्शन से आएगा हम उस नंबर का यहाँ पे स्क्वायर करके रिटर्न कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका टाइप मैंने इंट लिया है, तो रिटर्न 0 करेगा मेन फंक्शन। और गेट ch फंक्शन का यूज हुआ टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज हुआ टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी। और वापस फंक्शन पे ही चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल लेंगे और एक वैल्यू हमने दो डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के वेरिएबल। वैल्यू वेरिएबल के अंदर तो फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा हम उसको स्टोर करा लेंगे, और यहाँ पे n वेरिएबल क्या है कि हम यूजर से पूछेंगे, एक नंबर ले लेंगे यूजर से कि एंटर एनी नंबर यू वांट टू स्क्वायर, कि आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसका आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू पास टू दी फंक्शन, कि आप एक ऐसा नंबर दीजिए जिसको आप फंक्शन में पास करना चाहते हैं। तो यूज़र कुछ ना कुछ नंबर देगा, तो हमने यहाँ पे उस नंबर को स्कैनफ फंक्शन के थ्रू उस नंबर की वैल्यू को रीड कर लिया परसेंटाइल डी एंड m% ऑफ n। तो यहाँ पे जो ये इंटीजर टाइप का मैंने n वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि जो भी यूज़र नंबर देगा वो हम उस नंबर को फंक्शन में पास कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करी है तो उसमें एज एन पैरामीटर मैंने n को पास कर दिया है, और फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो मैंने वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, वैल्यू वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ये जो वैल्यू वेरिएबल है ये क्या स्टोर कर रहा है, फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है उस नंबर का स्क्वायर करके वो वैल्यू वेरिएबल होल्ड कर रहा है। अब हम वैल्यू वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो द वैल्यू रिटर्न्ड बाय दी फंक्शन टू दी मेन फंक्शन इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे वैल्यू वेरिएबल को। तो अब आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि नंबर रिसीव्ड बाय दी मेन फंक्शन, ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले मेन फंक्शन आपका कंपाइल होगा, कंपाइल होने पे आएगा एंटर एनी नंबर यू वांट टू पास टू दी फंक्शन। अगर आपने सपोज दिया 7 तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि नंबर रिसीव्ड बाय दी मेन फंक्शन इज 7, और ये जो 7 का स्क्वायर करके आपको 49 आ जाएगा। तो सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द टोटल लॉजिक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम।